रानी माँ का चबूतरा। कहानी। रचनाकार हैं मनो भंडारी जी। खातिर हम क्या करेंगे काका। बच्चों को सुलाते सुलाते देर हो गई। फिर बूढ़ी काकी की ओर घूमकर बोली, काकी, कल धन्नी को भी रानी माँ के चबूतरे पर दिया जलाने के लिए ले जाना है। ये रानी माँ का चबूतरा क्या है? धन्नी ने कुछ कौतूहल से पूछा। खरबूजे के सूखे बीज छीलते हुए काकी बोली, वाह, कल से तुम यहाँ आई हो और रामी ने तुम्हें चबूतरे की बात भी नहीं बताई। क्या बताएं बेटी, हम भाग्यवान हैं जो रानी माँ के नगर में बसते हैं। बड़ी भाग्यवंती नारी थी। आज भी मुझे वह दिन याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और श्रद्धा से गदगद हो बूढ़ी काकी ने काम को बीच में छोड़कर स्वर्ग में बसने वाली रानी माँ को प्रणाम किया। बस्ती वालों के लिए ये कथा कोई नई नहीं थी, फिर भी दत्तचित होकर उस कथा को ऐसे सुनने लगे जैसे पहली बार ही सुन रहे हों। स्त्रियों का तो इतना विश्वास था कि जितनी बार इस कथा को कहेंगी या सुनेंगी उनका पुण्य बढ़ेगा। हाथों को माथे पर छुआकर फिर अपना छोड़ा हुआ काम संभाला और काकी बोली, कोई 10 साल पहले की बात होगी। हमारे नगर सेठ के बेटे पर शीतला माई का कोप हुआ। पानी की तरह पैसा बहाया, वैद हकीमों का तांता लग गया, पर शीतला माई तो कोई और ही खेल खेलने आई थी। वे इन दवाइयों से क्यों शांत होती भला। सब हार गए और शीतला माई बच्चे पर ऐसी जमकर बैठी कि न उसे मरने दे न जीने दे। माँ तो सेवा करते करते सूख कर कांटा हो गई, न खाने की सुध न सोने की। भाग से एक साधु द्वार पर आया। रानी माँ की सूरत देखकर ही सारी बात समझ गया। वह कोई ऐसा वैसा साधु भी नहीं, शीतला माई का भेजा हुआ साधु ही था। बोला, बेटी, तेरा बच्चा मौत के मुंह में है, पर तेरे प्रताप से ही बचेगा। 7 दिन तू अन्न जल का त्याग कर दे, तेरा बच्चा उठ खड़ा होगा। रानी माँ के प्राण तो पहले ही आंखों में आए थे। उस पर 7 दिन अन्न जल का त्याग। सबने बहुत समझाया कि साधु की बातों में मत आओ, पर वह नहीं मानी, सो नहीं ही मानी। 7 दिन बाद बच्चा तो उठ खड़ा हुआ, पर रानी माँ जाती रही। काकी का गला भर आया। पास बैठी फूलों ने आंचल से आंसू पोंछ डाले। धन्य, जिसने अभी तक बच्चे की सूरत नहीं देखी थी, उसके मन में जाने कैसा शूल चुभने लगा। काकी ने टूटा सूत्र जोड़ते हुए कहा, सारा गांव इकट्ठा हुआ उस देवी के दर्शन करने को। अर्थी ऐसी उठी कि राजा महाराजाओं की भी क्या उठेगी। नगर सेठ ने बहू बीच में ही बात काटकर फूलों बोली, केसर के छींटे की बात तो कही ही नहीं। फिर उसने कुछ इस भाव से धन्नी को देखा, मानो कह रही हो, इस घटना की राई रत्ती बात केवल काकी ही नहीं, हम भी जानती हैं। हाँ बेटी, जब उसकी अर्थी उठी तो आसमान से केसर की बूंदें बरसी थी। और तमाशा देखो, इतनी भीड़ में से क्या मजाल जो एक छींटा भी दूसरे पर पड़ जाए। बस खाली अर्थी पर ही पड़ रहे थे छींटे। फिर सेठ जी ने अपने बगीचे में रानी माँ की याद में एक चबूतरा बनवाया। हर पूर्णमासी को नगर की औरतें वहां दिया जलाने जाती हैं, अपने बच्चों के लिए मनौती मांगती हैं। रामी ने जरा काकी की ओर झुककर फुसफुसाते स्वर में कहा, धन्नी को भी इसलिए बुलाया है काकी कि कल इससे दिया जलवा दूं। ब्याह को 4 साल होने आए, अभी तक कोख नहीं फली। 1-2 साल और बीत गया तो वह किसी और को घर में डाल लेगा। जरूर दिया जलवा, भगवान करेगा तो साल बीतते न बीतते गोद में बाल गोपाल खेलने लगेगा। रानी माँ का आशीर्वाद कभी अकारत नहीं जाने का। धन्नी लज्जा गई। साथ उसने ये भी महसूस किया कि यहाँ आकर उसने अच्छा ही किया। काकी से जरा दूर बैठा गोपाल, जो बस्ती का सबसे मस्खरा जवान था, बोल उठा, काकी, मैं तो तुम्हारा और तुम्हारी रानी माँ का कमाल तब मानूं जब तुम गुलाबी को रास्ते पर लगा दो। नाम मत ले उस चुड़ैल का मेरे सामने। वह कोई माँ है
कसाइन है कसाइन, नहीं तो रानी माँ के चबूतरे में तो वह ताकत है कि पत्थर में भी ममता उपजाए जाए, पर वह तो हेकड़ी वाली ऐसी कि कभी उधर मुंह भी नहीं करती। भगवान करे उसका सत्यानाश हो जाए, सारी बस्ती पर किसी दिन पाप ला देगी। काका ने स्वर को जरा कोमल बनाकर कहा, क्यों कोस रही है जेठा की माँ, बेचारी मुसीबत की मारी है। तुम्हारा तो दूध ही झरता रहता है उसके लिए, बड़ी मुसीबत मारी है। गुलाबी के प्रति काका की इस सहानुभूति से चिढ़कर काकी बोली, मुसीबत की मारी है तो सारी बस्ती मदद करने को तैयार है, पर वह तो हेकड़ी वाली ऐसी कि अपना ठेंगा ऊपर रखेगी। अरे मैं तो कहूं जो अपने आदमी को झाड़ू मारकर निकाल दे वह किसकी सगी होगी। अब आदमी तो उसका था ही ऐसा कि मारकर निकाल दिया जाए, वह पसीना बहाकर कमाती और वह घर में बैठा दारू पीता। आखिर उसे 2 बच्चे भी तो पालने थे। काका ने फिर गुलाबी का पक्ष लिया। काकी तैश में आ गई और बात रानी माँ से सरक कर गुलाबी पर आ लगी। बड़े बच्चे पाल रही है मुंहझौंसी, सवेरे उस काल कोठरी में बंद करके जाती है तो शाम को आकर खोलती है। गुलाबी के बगल की कोठरी में रहने वाली रामी बोली, काकी धनी तो आज ही कह रही थी कि जीजी मुझे दिला दो, एक बच्चा मैं पाल लूंगी। वह क्यों देने लगी, वह तो उनको कोठरी में बंद करके मारेगी। काकी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि दूर खड़ी एक छायाकृति पास आई और बोली, मारूंगी तो अपने बच्चे को मारूंगी, तेरे बच्चे को तो नहीं मारूंगी। तू क्यों मेरे बच्चों की चिंता में सूख रही है। खबरदार जो आगे से नाम लिया मेरे बच्चों का, बड़ी धर्मात्मा बनी बैठी है। गुलाबी की उपस्थिति से क्या स्त्री वर्ग और क्या पुरुष वर्ग, दोनों ही जरा चौंक पड़े। काकी ने बात संभालते हुए कहा, क्यों बिगड़ रही है गुलाबी, हम तो तेरे भले की ही बात कर रहे हैं। बंद करके जाती है, कभी गर्मी में अंदर के अंदर ही घुटकर मर गए तो 5 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी, पर मरे भी तो मेरी जान को लगे हुए हैं निगोड़े। तू तो प्रसाद चढ़ाएगी, पर सारी बस्ती को तो हत्या लगेगी, हमें क्यों पाप में सान रही है। बड़े आए बस्ती वाले, पहले कोठरी खोलकर जाती थी तो मेरा छोरा सरकते सरकते मोरी में आकर गिर गया, किसी ने उठाया तो नहीं, बड़े अपने बनते हैं। छोरा भी जाने किस माटी का बना हुआ है, सारा दिन मोरी के सड़े पानी में सड़ता रहा, पर मरा नहीं, मर जाता तो पाप कटता। गुलाबी क्रोध में बड़बड़ाती गली के नल पर चली गई। कहो काकी कैसी रही, गोपाल ने छेड़ते हुए पूछा। कौन मुंह लगे इस चुड़ैल के, पर काकी का मन इतना खिन्न उठा कि वे अपने बीजों की पोटली उठाकर चल दी। धीरे धीरे सभी उठ गए और चबूतरे की सभा विसर्जित हो गई। सवेरे 7 बजे ही सीटी बजी तो गुलाबी ने एक झटके के साथ अपनी कोठरी का दरवाजा बंद किया। उसे बगल की कोठरी में से रामी धन्नी की फुसफुसाहट सुनाई दी। बिना पूरी बात सुने ही वह भबक उठी। जितनी बातें बना सको बना लो चुड़ैलो, मैं तुम्हारी दबेल नहीं जो डर जाऊंगी। रामी ने वहीं बैठे बैठे हाँक लगाई। अपने रास्ते लग गुलाबी, किसका हिया फूटा है जो सवेरे सवेरे तुझ नासपीटी का नाम लेगा। गुलाबी कुछ कहती, उसके पहले ही उसके 2 साल के बच्चे का क्रंदन कोठरी की दीवारों को चीरकर गली के सुनसान वातावरण में फैलने लगा। झल्लाकर उसने कोठरी खोली और अपनी 9 साल की लड़की मेवा की पीठ पर एक लात जमाते हुए बोली, 9 बरस की धींग हो गई, एक बच्चा नहीं रखा जाता, चल उसे गोद में उठाकर रख। और उसी झल्लाहट में उसने कोठरी बंद कर दी और दौड़ पड़ी। 7 की सीटी बज चुकी थी और वह जानती थी कि अब यदि वह सारा रास्ता दौड़कर भी पार करेगी तो ठेकेदार वहां बैठी अनेक उम्मीदवारों में से किसी को भी काम दे देगा और वह आज की मजदूरी से जाती रहेगी। फिर वह सत्तू नहीं ला सकेगी, दाल नहीं ला सकेगी। उसने गति और बढ़ा दी। उस समय मैं भूल गई कि रामी ने उसे नासपीटी कहा है या कि उसका बच्चा रो रहा है। शाम को वो लौटी तो क्लांत हाथों से उसने अपनी कोठरी का दरवाजा खोला। देखा
मेवा एक कोने में लुढ़की पड़ी सो रही है और 2 साल का वह मांस का लोथड़ा मेले में सना हुआ मिमिया रहा था। रोने की ताकत तो उसमें शायद रही भी नहीं थी। गुलाबी ने एक पूरे हाथ की धौल कोने में सोती हुई छोरी की पीठ पर जमाई। पड़ी पड़ी सो रही है चुड़ैल, चल उठकर चूल्हा जला। और वह उस मैल से सने बच्चे को उठाकर गली के नल पर चली। बराबर उसके मुंह से गालियां बरस रही थी। चबूतरे पर उस समय काका अकेले बैठे थे। गुलाबी को बड़बड़ाती हुई जाते देखा तो टोक दिया, किसे कोस रही है गुलाबी? अरे कभी तो तू भी हंस बोल लिया कर। हंस बोलकर मुझे किसी को रिझाना नहीं है, बड़े आए हैं सीख देने वाले। तुम्हें तो नहीं कोस रही हूँ उस दारूखोर को जो मेरी जान को ये कीड़े मकोड़े छोड़ गया। और मैं तो तेरे भले की ही बात कर रहा हूँ। 4 जनों के बीच आकर बैठा कर तो तेरा मन भी बहल जाए, पर तू तो सबको काटने को दौड़ती है। हाँ हाँ, मैं तो कटखनी हूँ, क्यों मेरे मुंह लगते हो? ज्यादा बकवास की तो 2-4 तुम्हें भी सुना दूंगी। बड़े आए हैं दर्द दिखाने वाले। और वह भन्नाती हुई नल पर चली गई। छोकरे को धोया, कपड़ा धोया और बड़बड़ाती हुई अपनी कोठरी की ओर चल पड़ी। काका ने फिर उसे नहीं टोका। चूल्हे पर दाल चढ़ाकर बच्चे को गोदी में लेकर वह सुस्ताने लगी। सारे दिन की कैद भोगकर मौका पाते ही मेवा कोठरी से बाहर भाग गई। जब दाल सत्तू तैयार हो गया तो गुलाबी ने मेवा को खाने के लिए आवाज दी। मेवा आई तो उसके हाथों में कांच की हरी चूड़ियां चमक रही थी। गुलाबी की नजर पड़ते ही उसने पूछा, ये चूड़ियां कहाँ से लाई री? मेवा चुप। मैं पूछती हूँ ये चूड़ियां कहाँ से लाई? मेवा चुप। सुनाई नहीं देता क्या, बहरी हो गई है? और तड़ातड़ चांटे पड़ गए उसके गाल पर। चोरी करके लाई है ना? आज सब तो चबूतरे पर दिया जलाने गए हैं, किसी के घर में से चुरा लाई? क्यों? चोटी, हरामजादी। मुंह से गालियां और हाथों से चांटे पड़ने लगे। मेवा ने चीख चीख कर सारी गली को सिर पर उठा लिया। तभी दिया जलाकर लौटी हुई रामी धन्नी आ पहुंची। अरे अरे, चोरी के प्राण लेगी क्या? मेवा को अपनी तरफ खींचती हुई रामी बोली। मैं इसकी खाल खींच कर रख दूंगी। तू बीच में मत बोल रामी, नहीं तो सच कहती हूँ 2 हाथ तेरे भी पड़ जाएंगे। मेरी छोरी चोरी करे। और उसका स्वर भिंच गया। देखते देखते खासी भीड़ जमा हो गई। जरा सा अवसर मिलते ही गुलाबी फिर एक चांटा जड़ देती। बूढ़े काका मेवा को दूर ले गए। तब गुलाबी चिल्लाई, छोड़ दो काका, मेरी छोरी को ले गए तो ठीक नहीं होगा। आज तुम बचाने आए हो, कल तुम लोग ही उसे चोटी कहते फिरोगे। किसी ने स्थिति को संभालने के लिए कहा, चोरी नहीं की है उसने, वह तो रामेश्वर ने उसे दी हैं, नाहक मार दिया बच्ची को। दी हैं तो क्यों दी हैं? हम क्या भिखमंगे हैं जो किसी का दिया पहनेंगे? आज मेरे घर में कोई मूंछों वाला नहीं बैठा है तो सब लोग भीख देने चले हैं। थू है उन पर, बड़े आए हैं दया दिखाने वाले। मेवा को काका के पास सुरक्षित समझकर सब ने सोचा कि अब इस गुलाबी से बहस करना बेकार है, एक की 4 सुनने को मिलेंगी। सो सब चुपचाप खिसक गए। धनी जो आज रानी माँ के चबूतरे पर दिया जलाकर जाने कैसी कैसी आशाएं मन में संजोकर आई थी, बोली, जब यह किसी की बात सुनती ही नहीं तो तुम लोग क्यों इसके पचड़ों में पड़ती हो जीजी? लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। सवेरे नल पर देखा है ना कैसी गाली गलोच होती है। सिर फुटोवल की नौबत आ जाती है, पर सांझ को सब जैसे की तैसे। 4 जने रहते हैं तो कहना सुनना तो चलता ही रहता है बहन। गुलाबी ने कांच की चूड़ियों के टुकड़े बटोरकर अपने लिए जगह बनाई और बच्चे को लेकर सो गई। उस रात उसके यहाँ खाना पीना नहीं हुआ। काका मेवा को लाकर छोड़ गए, तब उसे मालूम पड़ गया, पर वह फिर कुछ बोली नहीं। एक बात ही उसके मन में घूम रही थी कि उसकी लड़की ने चोरी की। पिछले 2 दिनों से चबूतरे की बैठक का विषय है सरकार की ओर से खोला हुआ शिशु सुरक्षा केंद्र। काका ने कहा, भगवान भला करे इस सरकार का। सरकारी स्कूल खोल दिए जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये केंद्र खोल दिया। सब औरतें भले ही काम करें, 5 रुपए महीने में दवाई दारू भी कर देते हैं।
हाँ काका, मैं देख कर आई हूँ। छोटे छोटे पालने बने हैं, ढेर सारे खिलौने हैं, दाइयाँ हैं। बच्चों को शीशी से दूध पिलाया जाता है, पालनों में सुलाया जाता है, बड़े आराम से रखते हैं। धन्नी ने सोचा, उसको बच्चा होगा तब वह यहीं आकर रह जाएगी। उसके गांव में तो ऐसा होगा नहीं। अपने बच्चों को पालने में सुलाने और शीशी से दूध पिलाने का सपना उसकी आंखों में साकार होने लगा। गोपाल बोला, गुलाबी से कहो काका कि अपने बच्चे को वहां भर्ती करवा दे। तू ही कहना, बड़ा आया है गुलाबी का हेतु। याद नहीं है जब मेवा को स्कूल में डालने को कहा था तो कैसी गुर्राई थी। तुम लोग तो बावलों जैसी बातें करती हो। मेवा को वह स्कूल में डाल देती तो उस छोरे को कौन रखता? तो अच्छी तरह मना करती। वह तो बस काटने को दौड़ती है। अरे धीरे बोल काकी, नहीं तो अभी कहीं से निकलकर बम गिराने लगेगी। जब उसकी बात करो तभी टपकी, पर उस दिन गुलाबी नहीं टपकी। दूसरे दिन जब चबूतरे पर बैठक लगी तब भी इसी तरह की चर्चा चल रही थी। गुलाबी अपनी लड़की मेवा को ढूंढती हुई आई तो काका ने बात चलाई। अरे गुलाबी देख, तेरे छोरे के लिए सरकार ने केंद्र खोल दिया है, वहां नाम लिखा दे अपने बच्चे का। सरकार मेरी कसम है ना जो केंद्र खोल देगी मेरे लिए। ये सब तो पैसे वालों के चौंचले हैं। मेरे कौन मर्द कमाने वाला बैठा है जो 5 रुपए महीने दे दिया करेगा। बस्ती वाले चंदा कर देंगे री, तू जाकर नाम लिखा आ। किसी के दान पुण्य पर पलने वाली नहीं है गुलाबी, थूकती है तुम्हारे चंदे पर। और अपनी लड़की को घसीटती हुई गुलाबी वहां से चली गई। लो और खाओ लड्डू, काकी ने चिढ़ाते हुए कहा। बिना गुलाबी से 2-4 झिड़कियां सुने इन्हें चैन नहीं। आज रामी नहीं आई। बात का प्रसंग बदलने के लिए काका ने पूछा। धन्नों को विदा करने गई है। और इधर उधर की बातें करके सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन गुलाबी ने उठकर उसकी कोठरी की दीवार पर लगाए हुए सुरक्षा केंद्र के विज्ञापन को फाड़ फेंका। जहां कहीं भी उसे विज्ञापन दिखाई देता वह उसे फाड़ डालती। लोग देखते तो हंसते। भरी दोपहरी में गुलाबी रेत की तगारियां उठा उठाकर पकड़ा रही थी। कुछ औरतें एक देहाती गीत गा रही थी और छत कूट रही थी। ठेकेदार रह रहकर कुछ आदेश देता जा रहा था। गुलाबी का ध्यान अपने काम में था, पर अचानक ठेकेदार का स्वर उसके कान में पड़ा। पूरी बात तो वह नहीं सुन पाई, बस इतना सुना, इसी तरह तो जरा से आंधी पानी से घरों की छतें टूट जाती हैं। जरा अच्छी तरह उसने आसमान की तरफ देखा। कहीं बादल नहीं थे, फिर भी उसका हाथ रुक गया और उसके सामने उसकी कोठरी की टूटी फूटी छत घूम गई। यदि किसी दिन छत गिर जाए तो? हाथ चलाए ना, कड़क कर बगल वाली औरत ने कहा। वह कब से रेत की तगारी लिए खड़ी थी। एकाएक गुलाबी को होश आया। चला तो रही हूं, कौन तेरे बाप की नौकर हूं जो हुक्म चला रही है। शाम को गुलाबी जब घर लौटी तो ठेकेदार से थोड़ी सी सीमेंट और चूना मांग लाई। खा पीकर जब सब सो गए तो गुलाबी के घर से खटर पटर की आवाज शुरू हुई। गली में सोए हुए गोपाल ने पूछा, आधी रात को क्या कर रही है गुलाबी? तेरी कब्र खोद रही हूं। जाने कैसे लोग हैं इस बस्ती के कि गुलाबी के काम में टांग अड़ाए बिना इन ससुरों की रोटी हजम नहीं होती। मर चुड़ैल। और गोपाल सो गया। उस दिन सारी रात कोठरी में कुछ न कुछ होता ही रहा। दूसरे दिन रामी ने आकर चबूतरे की बैठक पर सूचना दी कि गुलाबी काम से लौटी, खाया पिया और फिर बच्चों को बंद करके कहीं चली गई। जब रामी ने पूछा तो गुर्रा कर बोली, जा रही हूं अपने खसम से याराना करने, तू भी चलेगी क्या? साथ ही रामी ने यह भी बताया कि उस बात को घंटा भर हो गया है पर अभी तक गुलाबी नहीं लौटी। बच्चे दोनों बंद पड़े हैं। कुछ कौतूहल और कुछ उपेक्षा मिश्रित क्रोध से सारी बैठक गूंजने लगी। क्यों गई, कहाँ गई? इस तरह तो बच्चे मर जाएंगे, ये कैसी माँ है? आदि अनेक बातें उठी और खत्म हो गई। जानने की इच्छा सबके मन में थी, पर किसी में साहस नहीं था जो आने पर उससे पूछ सके। गुलाबी का ये काम जब दैनिक हो गया तब तो कौतूहल का निवारण परम आवश्यक हो गया। बिना उस बात को जाने सबका जीना कैसे दूभर हो गया। काका ने अनुमान से कहा, कहीं चौका बर्तन का काम करने जाती होगी,
और कहाँ जाएगी बेचारी? तुम्हारे लिए होगी बेचारी, काकी ने गुर्राते हुए कहा। हत्यारिन कहीं की, क्यों जाती है चौका बर्तन करने? मजदूरी में क्या गुजर नहीं होती? मुझे तो इसके लक्षण अच्छे नहीं नजर आते। बच्चों की जान ले लेकर धन कमाएगी, क्या करना है उसे पैसे का? क्यों परनिंदा करती हो? उसकी वह जाने, बाहर से आते हुए गोपाल ने कहा। काका चलो तुम्हें सिनेमा दिखा लाऊं। पर काकी को इस समय ये मजाक नहीं भाया। वह गुलाबी की ही बात सोच रही थी। उसने धीरे से रामी से कहा, तू तो उसके पास वाली कोठरी में रहती है, जरा नजर रखा करना उधर। 10-12 दिन हो गए और ये पता नहीं लगा कि आखिर वह चुड़ैल बच्चों को बंद करके जाती कहाँ है। कोशिश तो करती हूँ काकी, पर पता नहीं लगता। एक दिन तो मन हुआ कि पीछे पीछे जाऊं, पर उस मुंहोसी का क्या भरोसा, पलट कर हाथ ही चला दे। 15 दिन और बीत गए, पर कोई नहीं जान सका कि गुलाबी कहाँ जाती है। कुछ तो रहस्य का उद्घाटन न होने के कारण और कुछ बच्चों की यातना देखकर सबका आक्रोश बढ़ता जा रहा था, पर गुलाबी से पूछने का साहस किसी को नहीं होता। उस दिन भी बैठक में यही बातें हो रही थी कि रामी ने आते ही खुशखबरी सुनाई। देखा काकी, रानी माँ के चबूतरे पर जलाया दिया कभी अकारक नहीं जा सकता। धन्नी के गांव से चिट्ठी आई है, उसका बांझपन आखिर दूर हुआ। काकी ने श्रद्धावश रानी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए। गोपाल जब भी काकी को इस मुद्रा में देखता है, मजाक करने के लिए उसका मन मचलने लगता है। बोला, काकी, सारी बस्ती पर तेरा इतना रोब है, तू गुलाबी से दिया नहीं जलवा सकती है? कल पूनो है, दिया जलवा दे तो तेरा रोब मानूं। वह जाए ही नहीं तो मैं क्या करूं? जलाकर काकी ने कहा। तू कहे तो मैं कंधे पर उठा कर ले आऊं, हंसते हुए गोपाल ने कहा। जाने कब से गुलाबो वहां खड़ी थी। ये बात सुनी तो आग बरसाने लगी। आया है बड़ा गुलाबों को ले जाने वाला, हाथ तो लगा कर देख। असल मर्द का बच्चा हो तो आ जाना कल। फिर औरतों को लक्ष्य करके बोली, तुम ही माँ बन बनकर लाड लडाओ अपने बच्चों के और दिया जलाओ चबूतरे पर। मैं तो कसाइन हूँ, हत्यारिन हूँ। जब ये नास पिटे मर जाएंगे तो उस दिन इकट्ठा ही दिया जलाऊंगी। बड़ी सब गुलाबी की चिंता कर कर के मरी जा रही हैं चुड़ैलें। और वह अंधेरे में ही गायब हो गई। दूसरे दिन जब सब घरों में चबूतरे पर जाने की तैयारी हो रही थी, गुलाबी अपनी कोठरी में बैठकर बच्चों के लिए सत्तू घोल रही थी। सत्तू घोलकर उसने मेवा के सामने सरका दिया। मेवा ने पूछा, तू क्या खाएगी? मुझे भूख नहीं है, चुपचाप खा ले। कल भी तो तूने कुछ नहीं खाया था माँ। कह रही हूँ खा ले चुपचाप, सो नहीं होता, जीभ लड़ाई जा रही है बैठी बैठी। तू जो आजकल जरा सा ही सत्तू लाती है माँ, अपने लिए नहीं लाती? गुलाबी ने तड़ाक से एक चांटा जड़ दिया। सत्तू खाती है कि मार खिलाऊं? दोनों बच्चे जब खाना पीना समाप्त कर चुके तो गुलाबी ने हंडिया से पैसे निकाले, बड़ी सावधानी से उन्हें आंचल में बांधा और जैसे ही मुड़ी तो देखा रामी दरवाजे पर खड़ी उधर ही देख रही है। बिना एक शब्द बोले उसने दरवाजा बंद किया और वह चली गई। जब सब औरतें वहां इकट्ठी हो गई तो रामी बोली, दया रे, आज गुलाबी ढेर सारे पैसे आंचल में बांध कर गई है, वापस लौट आए तो समझना। पैसे बांध कर? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है चौका बर्तन की आड़ में कोई और ही लीला चल रही है। कौन उस पर नियत बिगाड़ेगा? सूखा छुहारा तो है। मर्दों का कोई भरोसा नहीं, जो न कर गुजरे सो थोड़ा। रामी मुस्काई। जब दिया जलाकर औरतें लौटी तो देखा कि गुलाबी की कोठरी वैसी ही बंद थी। जल्दी जल्दी कपड़े उतारकर चबूतरे पर बैठक हुई। सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। रोज कब तक लौट आती है? काका ने पूछा। इस समय तक तो लौट आती थी, रामी ने कहा। आज तो वह नहीं लौटने की, सारी बस्ती का मुंह काला कर गई चुड़ैल। उसके बच्चों को कौन पालेगा अब? चूल्हे में जाएं उसके बच्चे। माँ होकर जब उसे ही दर्द नहीं आया तो हमें ही क्या पड़ी है? गोपाल ने कहा, चाहे कुछ भी खर्च हो जाए, कल ही जाकर रानी माँ के चबूतरे के पास ही एक गुलाबी का चबूतरा बनवाऊंगा।
जब वहां दिया जलाने जाओ तो लगे हाथ ही गिन गिन कर 10 जूते उसके चबूतरे पर भी मार आया करना। तभी काका ने सबका ध्यान गली के मोड़ की ओर आकृष्ट किया। चांदनी के प्रकाश में सब ने देखा कि गली के ही 2 आदमी गुलाबी के अचेत शरीर को उठाकर ला रहे हैं। चबूतरे की सारी भीड़ उस ओर दौड़ पड़ी। क्या हुआ, कहाँ थी, बेहोश कैसे हो गई, प्रश्नों की झड़ी सी लग गई। सबको वहीं छोड़कर काकी और रामी ने उसके अचेत शरीर को संभाला और रामी की कोठरी में लिटा दिया। काका अंदर आ गए, बाकी भीड़ को बाहर ही रखा। पानी के छींटे डालो और हवा करो, काका ने कहा। रामी उठकर पानी लाई और काकी हवा करने लगी। उसका आंचल हटाया तो बोली, हाय राम, इसका पेट तो पीठ से चिपक रहा है, लगता है मानो 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। रामी, थोड़ा सत्तू हो तो घोल कर ला। देख रही हो, काका ने अपनी नजर गुलाबी के सूखे मुरझाए चेहरे पर टिकाए हुए कहा। 1 महीने में क्या से क्या हो गई, जैसे बुढ़ापा आ गया हो। 1 महीने से मैंने इसे पास से ही नहीं देखा था, और देखो इसके कपड़े ढीले कर दो, उमस भी तो कितनी है। काकी ने अंगिया के बंध ढीले कर दिए तो अंगिया में से कागज की एक पुड़िया सरक कर जमीन पर गई। काका ने कहा, देखें क्या है। काकी ने पुड़िया पकड़ा दी। काका ने दिए के धीमे प्रकाश में पुड़िया को खोला तो देखा कांच की 2 छोटी छोटी हरी चूड़ियां और शिशु सुरक्षा केंद्र की 5 रुपए की रसीद थी।